नौकरी पाने की जिसमें ललक होगी वह कई वर्षों तक भी संघर्ष कर अदालत से अपनी नौकरी सुरक्षित कर ही लेता है। जी हाँ, आज यही जो है कि बातें चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। बिहार में होमगार्ड की बहाली जो 2011 में निकली थी, उसमें कई ऐसे योग्य अभ्यर्थी थे जो चयनित नहीं हो सके थे, अंतिम रूप से उसकी नौकरी नहीं लगा था। लेकिन कहिए तो 15 वर्ष बीतने के बाद जो अब खबर निकलकर सामने आई है, उन लोगों की संघर्ष की बड़ी जीत होती हुई प्रतीत हो रही है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि अदालत का सहारा अगर आप लेते हैं तो एक ना एक दिन, अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं, आप सही चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से सरकार, कोर्ट, कचहरी तमाम नियम कायदों के अनुसार आपको नौकरी जरूर दिलाती है। तो मतलब कह लीजिए तो अब खुशियों का पिटारा खुलने जा रहा है। बिहार होमगार्ड के वो तमाम अभ्यर्थी को सीधे नौकरी होने जा रही है। और ये हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोर्ट का इस पर क्या कुछ रुख है वो भी हम आपको बताएंगे। जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट रूम में क्या कुछ कबूला है और फिर अंतिम रूप से क्या कुछ किए जा रहे हैं, तमाम हर्षोल्लास वाली खबरें हैं। और साथ ही साथ जो लोग छूट गए हैं, इसमें जो है कि रीट याचिका में नहीं शामिल हो सके हैं, तो वैसे लोगों के मन में जो सवाल हैं उसका भी जवाब आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। और यही उदाहरण बनेगा जो बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा वार्ता के लोग केस लड़ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो देख लीजिए आज के इस वीडियो को अंत तक, संघर्ष की कैसे जीत होती है, सारी चीजों को आप समझ जाएंगे। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार में एक होमगार्ड की बहाली इतिहास रचने जा रही है और उसके पीछे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो साथी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका कह लीजिए संघर्ष कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाने वाला है। और इसको लेकर के कोर्ट ने भी बड़ा ही पॉजिटिव बातें कही, केवल कही नहीं बल्कि जो आदेशित हुए हैं उस आदेश के तहत अब नौकरी के लिए एडजस्टमेंट की बातें सारी हो चुकी है। कितने लोग हैं, किन लोगों को नौकरी मिलेगा, कैसे क्या होगा, जो छूट गए उनका क्या होगा, वो सब चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि तब लोग कहता है अगर आप योग्यता आप में है तो आप घबराइए नहीं। अगर नियमों को ताक पर रखकर कोई बहाली कर दे तो उसके लिए अदालत का सहारा अगर कोई लेता है, जल्दी लेता है, लेट नहीं करता है, तो निश्चित तौर से अदालत में जब आपकी बातें सुनी जाती है तो जज साहब न्याय के मंदिर में बैठे इसलिए होते हैं ताकि आप तमाम जितने भी अभ्यर्थियों के साथ जो पीड़ा होती है, जो समस्या होती है, उसका समाधान किया जा सके। अगर हाई कोर्ट में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिलता है। उदाहरण स्वरूप आप याद कीजिए, NIOS DLED वालों की नौकरी किस तरह खतरे में ही नहीं बल्कि जिंदगी खतरे में चला गया था, लेकिन उसकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट से संघर्ष कर फिर उन्होंने बचा लिया था कि नहीं बचा लिया है, और जीवन भर अब वैलिड हो गया। अब उसी प्रकार जो बिहार में टीआरई 2.0 भाषा वार्ता की केस लड़ी जा रही है और उसमें भी जिस तरह से 10वीं बार की प्रक्रियाधीन है, उसमें भी कई तरह संघर्ष जो कर रहे युवा हैं उनके लिए पॉजिटिव तो होने ही जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी जो कह लीजिए कि प्रेरणा का जो स्रोत बना है वह है बिहार होमगार्ड बहाली 2011 का। अगर हम आपको बताएं कि यह बहाली की क्या क्या कुछ था, इसका मामला क्या है, तो देखिए 2011 में जो है कि बिहार सरकार होमगार्ड की बहाली लाती है। इसमें कई सारे लोगों का जो है कि बहाली की प्रक्रिया जो कई वर्षों तक चलता है, धीरे धीरे ज्वाइनिंग होते जाती है। और इस क्रम में क्या होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो सफल होने के बाद भी, क्वालिफाई होने के बाद भी उसकी फाइनल नौकरी नहीं लग पाती है। सोच लीजिए, उनके साथ अन्याय हो जाता है, इनजस्टिस हो जाती है।
तो वो जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए अदालत का रुख करते हैं। और वो कोई आदमी 2017 में रीट दायर करते हैं, कोई 2018, 19, 20, जब जगह तभी अभ्यर्थी जो है रीट याचिका दायर किए। पटना हाई कोर्ट में लगभग 100 से ज्यादा जो है कि वकील साहब लड़ रहे हैं इसको, 100 से अधिक वकील साहब। हम आपको बताते चलें, जो हम अगर पटना हाई कोर्ट के साइट से जो हमने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किया, केस की तमाम डिटेल्स जब हम खबर को बनाने के लिए हम कर रहे थे, तो उसमें जो हमने देखा, आज तक इतने सारे शिक्षा विभाग के केस को हमने देखा है, अवलोकन किया है और आप लोगों को अवगत कराया है। उसमें से सबसे बड़ा 55 पन्नों का ये पीडीएफ मिला और इसमें तमाम तरह के जो है कि अभ्यर्थियों का डाटा है, वकील साहब के तरफ से जो लड़ी जा रही है और जिस बातें पर कहा क्या कुछ संवाद हुआ, सारी चीजें स्पष्ट हो गई है। और साथियों, संघर्ष का देख लीजिए, जीत का क्या दायरा है कि इतने इतने अभ्यर्थी, चूंकि नौकरी, होम गार्ड की नौकरी के लिए इनके साथ जो अन्याय हुआ, अब है क्या कि कुछ लोग जो पास होते हुए भी मान लीजिए उसकी नौकरी नहीं लगी, लेकिन जब मतलब कि दौड़ते दौड़ते कार्यालय वगैरह अभ्यर्थी तंग आ गए, जब हाई कोर्ट में रीट याचिका सब दायर किए, तब सुनवाई होते सब कुछ आगे प्रक्रिया चलती रही। 15 साल लगभग होने को चले ना, लोगों का उम्र तो बैठा नहीं रहा होगा। जो लोग उस समय बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुए होंगे, आपके भी कोई चाचा लगते होंगे, कोई भैया लगते होंगे, कोई दीदी लगती होंगी, कोई फुआ लगती होंगी, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो उस समय होमगार्ड की बहाली में फॉर्म भरे थे, जिसकी नौकरी नहीं हो सकी। तो उनके लिए भैया बल्ले बल्ले वाली स्थिति है, एकदम बहुत ही शानदार खबर है। उनका नौकरी अब सुरक्षित लगभग मानी जा रही है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि किन लोगों का नौकरी होगा और किन लोगों का नौकरी नहीं होगा, कोर्ट का क्या रुख है, कोर्ट का अपडेट क्या है। तो सबसे पहले कोर्ट का जो अपडेट है हम आपको बता दें। इससे पहले तक सुनवाई जो तमाम प्रक्रियाएं थी, जो पेटिशनर के वकील साहब से थे उन लोगों के तरफ से किया गया, उसके बाद जो है कि उधर के थे। तो इसमें क्या होता था, इतने दिन तक जो केस चली, इसमें क्या हुआ कि कभी जो है कि जज साहब कई दिनों तक मान लीजिए इस केस को देख रहे हैं तो बीच में वो बदल जाए, कभी जो है कि बिहार सरकार के महाधिवक्ता साहब बदल जाए, फिर अब की बार जो जज साहब हैं, अभी जो कह लीजिए कि नए महाधिवक्ता साहब हैं, इन तमाम चीजों में जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो पिछले हियरिंग में 4 सप्ताह का समय मांगा गया। और जानते हैं उसमें कही क्या गई थी बातें, उसमें कहा गया, हाई कोर्ट ने साफ किया कि पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में के लिए लगभग 1400 से 1500 जो याचिका करता है, जो पेटिशनर हैं, उनको कानूनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उन्हें सरकार को नौकरी में एडजस्ट करना होगा। मतलब कोर्ट ने भी पूरा पॉजिटिव रूप से ये कहा कि सरकार को एडजस्ट करना होगा नौकरी में। अब वहीं पर जो महाधिवक्ता है, तो महाधिवक्ता साहब का क्या बयान रहा कोर्ट में। कोर्ट रूम में बहस के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सर्वोपरि हैं और सरकार नियमानुसार डेटा वेरीफाई कर पात्र याचिकाकर्ताओं को बहाल करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। मतलब सबसे बड़ी खबर ये हो गई कि जो अभ्यर्थी पेटिशनर बने थे, उनकी नौकरी लगभग सुरक्षित मानी जा रही है, क्योंकि अब खुद जब महाधिवक्ता अपोज नहीं करे तो मतलब साफ है, वो साफ कह रहे हैं कि उनके नौकरी को एडजस्टमेंट किया जा रहा है। मतलब कि हर जिला से डाटा मांगा जा रहा है, डाटा निकाला जा रहा है। और आप यहां भी देख लीजिए स्क्रीन पर जो केस का जो मुख्य लास्ट वाला जो अपडेट है, उसको हम आपको दिखा रहे हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी करके दिखा रहे हैं कि माननीय अधिवक्ता जनरल ने निवेदन किया है कि मामले को स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि राज्य के लिए उनकी नियुक्ति के बाद वे अब इस मामले की जांच करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में मामले शामिल हैं। इसके सभी पहलुओं की जांच करने के बाद न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तमाम तरह की बातें हैं और जो है कि अगली सुनवाई होनी थी 21 जुलाई को, 21 या 22 जुलाई को, जो कि आपको बताते चलें कि रिपोर्ट सबमिट करना था कि किस किस जिला में किस किस तरह से वो रिक्ति खाली बचा है, कितने लोगों का कहाँ एडजस्टमेंट किया जा सकता है।
लेकिन अभी जो है कि 21 जुलाई तो बीत गया या 22 जुलाई बीत गया, तो सुनवाई लिस्टिंग हो नहीं सका है, जो अपडेट्स हम देख पा रहे हैं। तो ताजा अपडेट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बिहार होमगार्ड 2011 के केस का अपडेट क्या है। तो अपडेट यह है कि जो अभी हियरिंग होनी थी, ये हियरिंग अभी हो नहीं पाई है किसी वजह से, और कुछ ही दिनों में फिर हियरिंग होना है। और कह लीजिए कि वैसे लोगों के लिए तो खुशखबरी है जो इसमें पेटिशनर है, उसकी तो नौकरी के लिए खुद सरकार जो है कि अब एडजस्टमेंट कर रही है। अब यहां पर हो गया कि जो 2011 होमगार्ड वाला फॉर्म भरे थे, तमाम वो पास वगैरह हुए थे, या किसी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी भी नौकरी इसमें हो जाए, उम्र सीमा निकल गया है, सबकी अपनी अपनी समस्या है। अगर आपको लगता है कि इस बहाली में आपकी भी नौकरी हो सकती थी, आप छूट गए हैं, नहीं बन सके हैं, तो कोई ना कोई तो कानूनी रास्ता आपके लिए भी होगा ही होगा। तो जो भी जानकारी अगर इस केस से संबंधित आप चाहते हैं, तो निश्चित तौर से स्क्रीन पर जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें अपनी समस्या लिखकर बता दीजिएगा। अगर इस केस से संबंधित कोई भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो हमें बताइएगा, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। साथियों, बहरहाल इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार होमगार्ड्स के वैसे व्यक्ति जिनका उम्र जो है कि खत्म हो रहा था, लेकिन अब उनको नौकरी की जो आस जगी है, मतलब कि अब होने ही वाली है नौकरी। जैसे ही 1 महीना तो पूरा हो चुका है, जैसे ही हियरिंग होगा, सरकार के तरफ से जो है कि विभाग के तरफ से जो लिस्ट बनाकर सूची वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, और जज साहब की तरफ से जो प्रक्रियाएं हैं उसको लेकर आदेशित कर दिया जाएगा। बहरहाल जो लोग छूटे हैं, अफसोस ना करिए, उससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ आप संघर्ष करिए, तो संघर्ष की जीत जरूर होती है, यह साबित होता है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।